हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड एविएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम सीखेंगे। उससे पहले दो तीन पॉइंट हैं जो स्टैंडर्ड एविएशन से रिलेटेड हैं। स्टैंडर्ड एविएशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने 1893 में। स्टैंडर्ड एविएशन का एक और नाम होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। क्या नाम होता है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। राइट। स्टैंडर्ड एविएशन को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसे ग्रीक वर्ड में लिखा जाता है। ग्रीक वर्ड जिस तरह हम आधा ना बनाते हैं उस तरह बनता है और इसे हम सिग्मा बोलते हैं, स्मॉल सिग्मा। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए। उसके बाद हम सीधा चलते हैं कि स्टैंडर्ड एविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उससे पहले ये देख लें कि सीरीज कितने तरह की होती हैं। सीरीज तीन तरह की होती हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तीन तरह की सीरीज होती हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप किस सीरीज को पहचानोगे कि वो इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है, तो बहुत साधारण है। अगर आपको केवल x की वैल्यू दी जाए, ठीक है, तो वो क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है। और x की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी भी दे दिया जाए तो वो क्या है? डिस्क्रीट सीरीज है। क्या है? डिस्क्रीट, यानी x की वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। इंडिविजुअल में केवल x की वैल्यू दी जाएगी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में x की जो वैल्यू होती है वो एक ग्रुप में डिवाइड होती है। ग्रुप का मतलब एक, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से ग्रुप बना दिया जाता है। इसलिए इसे हम ग्रुप्ड सीरीज भी बोलते हैं और क्लास इंटरवल के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से पहचान लोगे कि इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। हर एक सीरीज को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करोगे, आंसर हमेशा सेम आएगा। आप इंडिविजुअल सीरीज के किसी भी मेथड को ले लो, आंसर हमेशा सेम आएगा, या डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एविएशन को सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड। पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एंड सेकेंड मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड। थर्ड मेथड है वैल्यू स्क्वायर मेथड। क्या नाम है? वैल्यू स्क्वायर मेथड। एंड लास्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है? स्टेप डेविएशन मेथड। राइट, ये 4 मेथड हैं जिसके द्वारा हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, हमने यहाँ पर अभी 3 सीरीज देखी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये चारों मेथड यूज होंगे, लेकिन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हम इन 3 मेथड्स की बात करेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और वैल्यू स्क्वायर मेथड। यानी जब इंडिविजुअल की बात आएगी और डिस्क्रीट की बात आएगी तो केवल इन 3 मेथड्स को यूज करेंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में यूज किया जाता है। यानी कॉन्टिन्यूअस में ये चारों मेथड का यूज करेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट, वैल्यू स्क्वायर और स्टेप डेविएशन मेथड। बट इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में केवल 3 मेथड यूज किए जाएंगे।
ठीक है, हर एक मेथड का अपना एक अलग फॉर्मूला है, लेकिन हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो हम सीधा क्वेश्चन करते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाओ। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो डेविएशन लेना पड़ता है वो हमेशा मीन से लेना पड़ेगा। अब मीन आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो या शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन। मीन निकालने के भी 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। हर एक का अपना एक अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो आप डायरेक्ट से निकाल लो या शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन, राइट। तो जो क्वेश्चन दिया है हम उसको अगर सॉल्व करें तो जो ऑब्जर्वेशन हमें दिए गए हैं 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के डायरेक्ट, अभी मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट की बात करेंगे, देन वैल्यू स्क्वायर मेथड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे उसने कहा है कि ऑल मेथड से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, सम डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। इसी फॉर्मूले को कई बार लोग इस तरह भी बोल देते हैं कि सम एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये एक ही बात है, या आप उसको सम डी स्क्वायर एन बोल दो या सम ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस मीन ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, डेविएशन, और डेविएशन जो है मीन, एक्चुअल मीन के साथ लिया जाएगा। तो एक्चुअल मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू सम एक्स डिवाइड बाई एन। ये क्या है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। मीन इक्वल टू सम एक्स डिवाइड बाई एन, ये डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने का फॉर्मूला है। तो सम एक्स का मतलब जो एक्स की वैल्यू दी गई है उसका टोटल कर दें तो क्या आएगा, 75। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने दिए गए हैं, 5। यानी जब हम वैल्यू रखेंगे तो 75 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, 15। ठीक है, मीन कितना निकल करके आया है, 15। ये 15 को अब हम हर एक अपने ऑब्जर्वेशन सैंपल से माइनस करेंगे। 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस 5, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 15 10, राइट। ये क्या है, ये आपने डेविएशन निकाला है अपने ऑब्जर्वेशन और मीन के बीच का। ठीक है, लेकिन मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए है, डी स्क्वायर चाहिए है। तो जो आपने डेविएशन निकाला है इसी का हम क्या कर देंगे, डी स्क्वायर कर देंगे। तो डी स्क्वायर यानी जब हम किसी भी माइनस की वैल्यू हो या प्लस की वैल्यू हो, जब उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो वैल्यू प्लस में हो जाती है। जैसे यहाँ पे -10 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 25, 0, 25 और 100, राइट। इसको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा सम डी स्क्वायर 250, राइट। ऐड करके आप देख लीजिए 250 आएगा। अब क्या है, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। वैल्यू रख दो, अंडर रूट, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं 250 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके, 5। तो सॉल्व करने पे क्या आया, अंडर रूट 50, और ये क्या हो जाएगा 7.07। जब आप 50 का अंडर रूट निकालोगे तो 7.07 आएगा, राइट। कई बार क्वेश्चन में कोफिशिएंट भी निकालने को बोल देता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है जिसे हम कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम डिवाइड कर देते हैं मीन से, जो आपने एक्चुअल मीन निकाला था, तो क्या वैल्यू आई थी, स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.07 और मीन क्या था आपका 15।
तो इसको सॉल्व करने पर आपको प्राप्त होगा 0.471। ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। ये शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड था। अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड का। क्या है शॉर्टकट मेथड? शॉर्टकट मेथड जिसमें हम मीन को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। शॉर्टकट मेथड का सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करूं तो अंडर रूट ब्रैकेट सम डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस ब्रैकेट के अंदर सम डी एक्स डिवाइड बाई एन ब्रैकेट क्लोज इसका होल स्क्वायर, राइट। ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का। तो जैसा कि आपको x की वैल्यू दी गई थी 5, 10, 15, 20 और 25, राइट। ये 5 टर्म्स आपको दिए गए थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मीन लेंगे वो हम एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, जो आपकी x की वैल्यू दी गई है उससे भी कोई हम वैल्यू मान सकते हैं या उसके बाहर भी कोई वैल्यू मान सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। बट आपने पिछले डायरेक्ट मेथड में आपका जो मीन आया था वो क्या था, एक्चुअल मीन वो 15 था। बट मैं इस क्वेश्चन में क्या मान रहा हूँ, 10 को मान ले रहा हूँ, ताकि ये भी प्रूफ हो जाए कि किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करने पर आंसर हमेशा सेम आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मैं डेविएशन लूँगा वो 5 - 10, 10 - 10, 15 - 10, 20 - 10 और 25 - 10, राइट। ये आ जाएगा -5, 0, 5, 10 और 15। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए है, डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स मैंने निकाल लिया और क्या चाहिए, डी एक्स स्क्वायर। जो आपने डी एक्स निकाला है इसी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो वो हमारा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया माइनस की वैल्यू या प्लस की वैल्यू जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो सभी वैल्यू क्या हो जाती हैं, प्लस की हो जाती हैं, राइट। दोनों वैल्यू को ऐड करने पर क्या आएगा, सम डी एक्स और सम डी एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यही दोनों वैल्यू चाहिए है, राइट। तो सम डी एक्स कितना आ जाएगा 25 और सम डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 375। अब मैं अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा, सम डी एक्स स्क्वायर 375 डिवाइड बाई 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 25 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करने पे ये कितना हो जाएगा 75 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 से कट जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिली जाके अंडर रूट 50 और अभी आपने कैलकुलेट किया था अंडर रूट 15 का मान क्या था 7.07, ठीक है ना। और मीन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था जो डायरेक्ट मेथड से निकाला था, कितना था 15। तो कोफिशिएंट की वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम आएगी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एस डी डिवाइड बाई मीन वैल्यू रखोगे 7.07 डिवाइड बाई 15 कितना आएगा 0.471, ठीक है। हम डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड की बात करें आंसर सेम आएगा। एंड लास्ट आता है वैल्यू स्क्वायर मेथड, राइट। क्या है, वैल्यू स्क्वायर मेथड। वैल्यू स्क्वायर मेथड जो ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं इसका फॉर्मूला अगर नोट करना है नोट कर लो, अंडर रूट सम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस ब्रैकेट के अंदर सम एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर, राइट। एक्स की वैल्यू आपको दी गई थी 5, 10, 15, 25
सॉरी 20 और 25, राइट। डायरेक्ट हम इसका क्या कर देंगे, x का x स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर 25, 100, 225, 400 और 625, राइट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, सम x चाहिए और सम x स्क्वायर चाहिए। सम x कितना आ रहा है, आपने कैलकुलेट किया था पीछे 75 और x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ऐड करने पर 1375। वैल्यू रखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 1375 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थे, माइनस ब्रैकेट के अंदर 75 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 275 माइनस और ये कितना आ जाएगा 15 और 15 का स्क्वायर 225, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर भी क्या आएगा, सेम आएगा, अंडर रूट 50 बाहर जब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपने तीनों मेथड देखे कि वैल्यू स्क्वायर या शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मान आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, सेम आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ट्राई भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं और इसके आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं क्या आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।